आज मैं आपके बीच हूँ अपनी एक ऐसी स्टूडेंट को लेकर जो मिसाल है हर एक उस बेटे के लिए, हर एक उस बेटी के लिए जिन पर कई बार मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक ऐसी बेटी जिसने मेहनत की, जिसके पिताजी का साया पढ़ाई के दौरान ही उसके सिर पे से उठ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसकी माताजी को भी सलाम है जिन्होंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया। देखिए, परवरिश तो सबकी हो जाती है, पल तो सभी जाते हैं, पिता ना हो माँ ना हो तो भी बच्चे पलते हैं, लेकिन एक होता है कि समाज में अपना नाम बड़ा बना लिया। और आज बहुत सारे लोग जब इस बेटी से मिलेंगे तो उनके मन में ये इच्छा आएगी कि हमारी बेटी भी हो तो इस जैसी हो। तो इसकी काबिलियत आज पूरे समाज में डंके की चोट पर इसकी माताजी ये बात कह सकती हैं कि मेरी बेटी बहुत लायक है। और बहुत लोग जो कहते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं, ये उनके मुंह पर भी तमाचा है। चलिए मिलते हैं अपनी इस बेटी से जिसने हरियाणा में दो सरकारी नौकरियां हासिल की। पहली नौकरी ग्रुप डी की थी क्योंकि पैर जमाना जरूरी होता है, और ग्रुप डी में जैसे ही इसकी ज्वाइनिंग हुई इसके पिताजी का देहांत हो गया। और उसके बाद फिर इसने अपनी मेहनत जारी रखी क्योंकि टारगेट सिर्फ ग्रुप डी पे ही अटके रह जाना नहीं था। आज ये हरियाणा में पटवारी के रूप में काम कर रही है, अपनी सेवाएं दे रही है। तो चलिए मिलवाती हूँ आपको अपनी इस बेटी से। हाँ बेटा, अपना मेरा नाम प्रीति देवी है। मैंने आईसीएस कोचिंग सेंटर से डेमो लिया, 2 साल आईसीएस ऐप से स्टडी की। उसके बाद मुझे फाइनल सिलेक्शन ग्रुप डी में और पटवारी में हुआ। और बेटा क्या नाम बताया तुमने पूरा? प्रीति देवी। प्रीति, मुझे ये बात बताओ कि तुम जब नौकरी लगी तब कितनी उम्र थी तुम्हारी? मैम 24। जब पढ़ के आई, ग्रेजुएशन करके आई थी हमारे पास? ग्रेजुएशन। ये रास्ता किसने बताया आईसीएस का? मैंने डेमो लिया मिसिंग से, अच्छा लगा सर और मैम का पढ़ाया हुआ सारी टीम का। ये था तुम्हें कि मैं नौकरी लग सकती हूँ? ये नहीं था? बिल्कुल नहीं था, आइडिया भी नहीं था कि आइडिया की लग जाएगी नौकरी। आज पटवारी लग गई हो। जानती हो बहुत लोग पटवारी बनने की इच्छा रखते हैं। मम्मी कितनी खुश हैं अब? मैम बहुत खुश है, मतलब बहुत ज्यादा। पिताजी को अचानक से क्या हो गया था बेटा? मैम हार्ट अटैक आ गया था सोते वक्त। अच्छा, कितनी एज थी? मैम 44 थी मैम। 44 उम्र थी पिताजी की, सोते सोते हार्ट अटैक हो गया। तुम्हें सुबह फिर ऐसे मतलब डेड बॉडी मिली, पता ही नहीं चला है? अच्छा, और कितने भाई बहन हो बेटा? मैम एक बहन एक भाई। भाई छोटा है? कहाँ पढ़ रहा है वो भी? मैम उन्हें आईटीआई कंप्लीट किया, आईसीएस से जुड़ा है वो भी। आईसीएस से जुड़ा है। माताजी क्या करती हैं बेटा? मैम हाउसवाइफ है। जब पिताजी एकदम से चले गए तब तुम्हारी तैयारी चल रही थी या नौकरी हो चुकी थी? मैंने 20 दिन पहले ग्रुप डी का पेपर देना था तो अचानक ही हो गया। अच्छा, पेपर देना था तुम्हें? मैंने सोचा तुम जॉब में आ गई थी। नहीं मैम, 3 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर को मेरा एग्जाम था। अच्छा, 3 अक्टूबर को पिताजी चले गए, 22 अक्टूबर को पेपर था तुम्हारा। फिर बेटा पेपर देने गई? जी मैम, पेपर दिया था। कुछ लोगों ने तो ताने मारे होंगे कि चल पड़ी है, पिताजी चल बसे हैं, इसको अपने पेपर की पड़ी हो, इस तरह की बातें लोगों ने कही होंगी। उस टाइम पे सुनना पड़ा होगा, लेकिन कोई नहीं बेटा, देखो तुम्हारी सफलता ने जवाब दिया। जब ग्रुप डी की रिजल्ट की लिस्ट आई तो मम्मी कितनी खुश हुई? मैम वो तो बहुत रोई, मतलब अगर तेरे पापा होते आते मतलब अलग ही खुशी थी। हाँ, ये तो है ही बेटा। देखो बाप का होना तो है ही, लेकिन पापा जब नहीं रहे और उसके बीच में जब नौकरी मिली, कितना गैप रहा बेटा? बिना नौकरी के कितने दिन काटने पड़े? मैम 5 मंथ। 5 महीने काटने पड़े, उसके बाद फिर नौकरी लग गई। तो अब जैसे देखो पापा की कमी तो बेटा कोई पूरी कर नहीं सकता प्रीति, लेकिन अब जैसे अब तुम कमाने लगी हो तो एक सहारा सा मम्मी को भी मिल गया, पूरे परिवार को। टेंशन फ्री है बस, मेरे को भाई और लग जाए तो और भी खुशी। भाई और लग जाएगा तो और खुशी होगी। भाई भी लग जाएगा बेटा, पढ़ रहा है हमारे पास तो 100% लग जाएगा। मम्मी हाउसवाइफ हैं। दूसरा साधन क्या है बेटा घर में पैसे कमाई का? मैम जैसे खेती करते हैं भाई, मतलब साथ साथ। काम चलाओ, मतलब अपना खेती से निकल जाता है। कितने एकड़ जमीन है? मैम 4 है। अच्छा, 4 एकड़ जमीन है। ठीक है बेटा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अब नौकरी लगते ही भाई का भी बढ़िया काम हो जाएगा। और देखो कभी कभी टफ टाइम तो आता ही है। जब तुम पढ़ रही थी तो तुम बता रही थी एक बार तुमने भी फेलियर का सामना किया। कौन से पेपर में रह गई थी? हम हरियाणा पुलिस में, मेरे फाइनल से रह गई थी। अच्छा, फाइनल सिलेक्शन रह गया था, तब रोई थी? बहुत मैम, बहुत रोई थी। तब मन में क्या सोचा था कि मैम फिर सर की बातें सुनी, दोबारा करो, कहीं ना कहीं कमी थी। हाँ, अगर थोड़े ज्ञान के साथ नौकरी लग जाए, थोड़ी सैलरी, मतलब ज्यादा के साथ ज्यादा। हाँ, अब कैसा फील होता है? अब मैम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगता है। कहाँ हो बेटा, कहाँ ज्वाइनिंग है पटवारी की? मैम अभी निसिंग तहसील में ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, अभी अंडर ट्रेनिंग हो और फिर ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो फिर अपना प्रॉपर एक वो मिल जाएगा, है ना? चलो, बहुत अच्छा लगा बेटा तुमसे बात करके प्रीति। और जब तुम 12वीं में थी, 10वीं में थी, जब बचपने में थी, तब क्या सपना था जीवन को लेके? ऐसे था सपना कि मैं एक दिन नौकरी? कुछ आइडिया नहीं था, एकदम से मतलब ग्रेजुएशन के बाद सर का पोस्टर देखा, सेंटर में चले गए
तो मतलब अच्छा, पोस्टर देख के तुम्हें लगा कि मुझे अपना पढ़ लेना चाहिए। मतलब इनका फर्क तो पड़ता है, जो हम कहीं कहीं पढ़ लेते हैं ना, कई बार जिंदगी, एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल देता है, तो उस आइडिया ने आपकी जिंदगी बदल दी। बहुत अच्छा लगा बेटा तुमसे बात करके, ऐसे ही खुश रहो। आज पिता की कमी एक है, वो तो हमेशा रहेगी, लेकिन तुमने अपने फादर जहां कहीं है वो देख रहे होंगे कि मेरी बेटी ने समाज में एक नाम बना लिया। कुछ मैसेज देना चाहोगे बेटा लड़कियों को? यही है, अगर मतलब मेरी तरह कोई भी सरकारी नौकरी का सपना है तो आईसीएस से जुड़े, जो सर और मैम बताते हैं उनको फॉलो करे, सरकारी नौकरी अपने हाथ में होगी। अपने हाथ में होगी, इस बात की गारंटी है? चलो, बहुत अच्छा लगा प्रीति से बात करके। तो आपने देखा प्रीति हमारे बीच थी। प्रीति का एग्जाम था 22 अक्टूबर का, और 3 अक्टूबर को सोते सोते रात में इसके पिताजी जो हैं वो एक्सपायर हो गए, उनको हार्ट अटैक आ गया। 44 साल की उनकी छोटी सी उम्र थी, और अभी अगर हम सोचें तो इस बच्ची के पास तब तक कुछ भी नहीं था। देखिए, जमीन तो थी 4 एकड़, लेकिन वही बात होती है ना कि बच्चों को एक सहारा भी चाहिए होता है। पिता के नहीं रहने के बावजूद इस बेटी ने 22 अक्टूबर को अपना पेपर दिया, पेपर देने गई। कुछ लोगों ने 100% बुरा भला कहा होगा, ताने मारे होंगे कि अभी तो पिता गुजरे हैं, इसको पेपर की पड़ गई है, देने चली गई है। लेकिन देखिए कितना जरूरी होता है कभी कभी अपने भविष्य को लेकर निर्णय करना, और टफ टाइम में भी आपको एक निर्णय करना पड़ता है। उस एक डिसीजन से 3 तारीख को पिताजी गुजरे, 22 को इसने पेपर दिया, उस पेपर के दम पे इसकी पहली नौकरी लग गई, इसकी ग्रुप डी में ज्वाइनिंग हो गई। उससे और ताकत मिली, बढ़िया पढ़ती रही, तो फिर अब देखिए पटवारी में भी हो गया। और ऐसे ही अब इस बेटी ने अपनी लाइफ सेट कर ली, अपने भाई को भी आईसीएस से जोड़ दिया। निसिंग ब्रांच में ये पढ़ी थी, आज ये सरकारी नौकरी पर है। तो टाइमली जो बच्चे अपनी जिंदगी में सही डिसीजन ले लेते हैं ना, कभी कभी लाइफ बहुत टफ हो जाती है, और खासकर तब जब माँ बाप को कुछ हो जाए। जब तक आपके माँ बाप बैठे हैं ना, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत लकी हैं। उस टाइम का फायदा उठाइए, खूब पढ़िए लिखिए, मेहनत कीजिए, अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर लीजिए। क्योंकि जब जिंदगी का टफ टाइम स्टार्ट होता है ना, तब कोई मदद करने नहीं आता, तब फिर आपको अपना खुद का सब कुछ देखना पड़ता है। तो इस बेटी ने, प्रीति ने, उस टफ टाइम के आने से पहले अपनी मेहनत बहुत बढ़िया कर रखी थी। क्योंकि देखिए पिताजी गए हैं 3 अक्टूबर को, और 22 को इसका पेपर था, तो हम ये मान के चलते हैं कि 3 से 22 तक तो ये पढ़ ही नहीं पाई होगी, घर का माहौल ही पढ़ने का नहीं रहा होगा। यानी जो इसने पेपर दिया, इसने वो पहले की जो तैयारी थी उसके बेसिस पर दिया। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने आप को इतना सबल, इतना मजबूत बना लो कि कभी अगर लाइफ में टफ टाइम भी आए तो तुम आसानी से उस टफ टाइम को क्रॉस कर पाओ। और प्रीति जैसी हमारी बहुत सारी बेटियां हैं जिनको इसकी इस वीडियो को देखकर एक होता है ना कि एक सांत्वना मिलती है कि अगर प्रीति कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। बहुत लोगों के ऊपर बेटा बहुत बार टफ टाइम गुजर रहे होते हैं, हर कोई बताता थोड़ी ना है, ये हम बहुत कम लोगों को पता चलता है। कल मुझे एक बेटा मिला था, कल हम लोग गए हुए थे पंचकुला में, तो उसने बताया कि उसके पहले पिताजी एक्सपायर हुए, माँ थी और 3 भाई बहन थे, पिछले साल माँ भी गुजर गई। अब वो सबसे बड़ा बस वो बेटा रह गया। अब घर का गुजर बसर की दिक्कत आ रही थी, उसको नौकरी करनी पड़ी, साइड बाय साइड एप्लीकेशन से पढ़ रहा है। अब बहन की शादी की चिंता, छोटे भाई को सेट करने की चिंता, अचानक से कितना मतलब उस बच्चे को, उसकी माता की मौत ने, पहले पिताजी चले गए थे, माँ थी तब तक वो फ्री था, लेकिन माँ की मौत ने उस बच्चे को एकदम से बड़ा कर दिया। भगवान ना करे ये कंडीशन किसी के ऊपर आए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो अपने आप को मजबूत बना के रखना चाहिए बेटा। देखो जो लोग अमीर होते हैं ना, उनके पास 10 तरह के साधन होते हैं, उनके किसी एक के जाने के बाद भी उनका घर आराम से चलता रहता है। पर जहां बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती ना बैक पर, वहां बच्चों को इस बात को समझ के कि भाई मुझे मजबूत कंधे अपने बनाने पड़ेंगे, जितनी जल्दी हो सके अपने आप को सबल बना लो। क्योंकि आपकी लाइफ जो है ना, वो जब टफ टाइम आएगा तो फिर कोई आपको संभालेगा नहीं। उस टाइम आपको अपने आप को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि अपने आप को और अपने परिवार को संभाल पाए। चलिए, मेरी तरफ से इतना ही। प्रीति से आप लोगों को मिलवाया, अपने आप में एक मिसाल है। कैसे देखिए, एग्जाम से 15-20 दिन पहले पिताजी का चले जाना, लेकिन फिर भी इस बेटी का एग्जाम इतना अच्छा करके आना कि इसका सिलेक्शन हो जाना, और उसके बाद फिर ग्रुप डी के बाद पटवारी में इसका सिलेक्शन हो जाना। ये दिखाता है कि इस बेटी ने हिम्मत नहीं हारी, और टफ टाइम में भी अपनी जो पुरानी तैयारी थी ना, उसके दम पे इसने एक मुकाम हासिल कर लिया। देखिए, वो जो जीवन की घटना थी उसको तो कोई रोक नहीं सकता था, वो तो घटित हुई, लेकिन उसके बाद आज इसका भविष्य जो है वो सेफ है। आज ये अपने भाई को पढ़ाने के लायक है। इसकी माताजी भी, मैं उम्मीद करती हूँ, देखिए कुछ दुख जो है उनको कोई बांट नहीं सकता, लेकिन अगर अपने बच्चे भी सेटल हो जाते हैं, हस्बैंड के जाने का दुख तो खैर कम नहीं हो सकता, लेकिन अगर बच्चे सेटल हो जाते हैं तो माँ को एक संतुष्टि मिलती है कि चलो वो दुख तो है ही, लेकिन कम से कम ये सुख है कि मेरे बच्चे अपना जीवन अच्छा जी लेंगे। तो सभी बच्चों को मेरा यही मैसेज है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लाइफ जब तक अच्छा टाइम है तब तक अपने आप को मजबूत बना लीजिए, और कभी टफ टाइम आए तो आपको प्रीति की तरह मजबूत बन जाना है कि अपने भाई का, माँ का भी खर्चा उठा सके। चलिए, ऑल द बेस्ट।